का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और एक्सरसाइज है 13.8। तो सबसे पहले लिखे फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। 4/3 और पाई हो गया 22/7, आर हमें गिवन है 7, तो 7 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। बस अब इसको जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 7 कट हो गया, और अब न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास, 88 मल्टीप्लाई 49, और नीचे है 3। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 88 मल्टीप्लाई 49, 4312 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर। Second part of this question. Now the radius of the sphere is given as 0.63 meter. 0.63 meter. Similarly, this is a sphere, and the radius of the sphere is given as 0.63 meter, and we have to find the volume of the sphere. So just we have seen the formula is 4/3 pi r cube, 4/3 pi 22/7, r is 0.63 meter, 0.63. So 63/100, 63/100. 3 2s are 7, 3s are 4, 25s are 250, 211। तो ऊपर है हमारे पास न्यूमरेटर में 33 × 63 × 63, और डिनोमिनेटर में है 25, 50 and 100। 25, 50 and 100। तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब आइए, 33 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 25, again divide by 50 and divide by 100. So it is 1.0478 meter cube. This is the answer. Also we can write as 1.05 meter cube approximately. This is the volume of the given sphere. Now question number 2. Question number 2 देखते हैं।
इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है? डायामीटर। डायामीटर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो एक सफेरिकल बॉल है, सफेरिकल बॉल, जिसका हमें ये डायामीटर दिया हुआ है 28, और इसको वाटर में इमर्स करते हैं, ठीक है। इसको वाटर में इमर्स करते हैं और हमें बताना है कि वाटर का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा। इस बॉल को अगर हम किसी वाटर में इमर्स करेंगे, ये वाटर है, ये वाटर हो गया, इसके अंदर डाल दिया इस बॉल को, ठीक है। तो जितनी जगह पे वाटर था उतनी जगह जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया इस बॉल ने, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना वाटर डिस्प्लेस हो गया। तो जितना इसका वॉल्यूम है, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही डिस्प्लेस हो गया। तो मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए? रेडियस। वॉल्यूम के लिए रेडियस चाहिए स्फीयर का, और रेडियस जो है डायामीटर का हाफ है। रेडियस डायामीटर का हाफ, तो 28/2 14 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 22/7 14 इंटू 14 7 2 सा। तो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास? 88 इंटू ये 196 हो गया इनका प्रोडक्ट, और ये 2 नीचे 3 है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 88 मल्टीप्लाई 196 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर आ गया 11,498.67, और इसको हम लिख सकते हैं 11,499 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम जो है वाटर का डिस्प्लेस हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। और सिमिलरली सेकंड पार्ट जो है उसमें 0.21 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, उसको भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है। चलो नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डायामीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल। डायामीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है हमें? डायामीटर। Diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. 4.2 centimeter. What is the mass of the ball? हमें बताना है mass of the ball. If density of the metal, और क्या दिया है हमें? डेंसिटी दी है इस मेटल की जिसका ये बॉल बनी है 8.9 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक स्फेरिकल बॉल है, डायामीटर हमें गिवन है, और रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस, सिर्फ रेडियस डायमीटर का हाफ 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें बताना क्या है कि इसका मास कितना होगा, मास कितना होगा, ठीक है। और डेंसिटी भी गिवन है। तो मास जो है हम कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें गिवन है 8.9
9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, ठीक है, वॉल्यूम हम निकालेंगे। अब कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 22/7, आर कितना है 2.1, 2.1, 2.1 क्यूब कर देंगे। डेसिमल को हटाते गए, नीचे 10 लगाते गए, तो 3 7 से 7 कट, और बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारा 88 इंटू 21 इंटू 21, तो ये हो गया 441, और डिनोमिनेटर में है 1000। तो इसको करते हैं कैलकुलेट। 88 मल्टीप्लाई 441 इज इक्वल टू दिस मच, 38,808, और नीचे है 1000। तो ये हमें एक बार चेक कर लेते हैं, मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया, ठीक है। तो ये तो आया वॉल्यूम 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमें निकालना है मास। तो बस इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मास कितना हो जाएगा? इस वॉल्यूम को 38.808 को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, जो कि है 8.9, और हमारे पास मास आ जाएगा। तो ये मास जो आया अब ग्राम्स में आया, ठीक है, 34,539.2, तो ये ग्राम्स में आ गया। इसको अब किलोग्राम में बदल लेंगे, बहुत सारा आया है, ठीक है। 3,45,391.2 ग्राम, तो 1000 से डिवाइड करेंगे और डेसिमल यहाँ आ जाएगी, यानी 345.39 kg। ये आंसर हो गया, ठीक है। इस बॉल का मास आ गया। आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। Question number 4. Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. इसका मतलब अगर मून का जो डायामीटर है वो अगर x है तो अर्थ का डायामीटर हुआ 4x। मून का डायामीटर अगर x है तो अर्थ का हो जाएगा 4x, क्योंकि x जो है 4x का 1/4 है, और हमें गिवन है कि मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर का 1/4 है। तो दूसरा पॉइंट इसमें समझने वाला ये है कि अगर मून का डायामीटर जो है अर्थ के डायामीटर से 1/4 है, तो इसका मतलब रेडियस भी तो ऐसा ही होगा कि मून का रेडियस अर्थ के रेडियस से 1/4 होगा, सेम रिलेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मून का रेडियस, डायरेक्ट रेडियस से ही शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ द मून RM जो है ये मान लिया x है, और रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि मून वाला रेडियस इससे 1/4 है, तो ये वाला 4 टाइम्स होएगा, अर्थ वाला 4 टाइम्स, यानी 4x होगा,
ठीक है। तो कैलकुलेट क्या करना है हमें, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। व्हाट फ्रैक्शन, तो दोनों के वॉल्यूम्स का रेशो बताना है, दोनों के वॉल्यूम्स का रेशो बताना है हमें, ठीक है। जैसे वी एम मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मून, और वी ई वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और क्या बताना है हमें, वी एम डिवाइडेड बाय वी ई, ये कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ मून इज आल्सो 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ मून x अगर एज्यूम करें तो अर्थ का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। और हमें ये रेशो दिया हुआ है, रेडियाई का रेशो गिवन है, वॉल्यूम्स का रेशो फाइंड करना है। तो आइए करते हैं। वॉल्यूम ऑफ मून, मून एक स्फेरिकल बॉडी है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमने क्या एज्यूम किया, एक्स, तो हो गया 4/3 पाई एक्स क्यूब। ये इक्वेशन 1 होगी। फिर वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर हमने अर्थ का जो है 4x लिया है, ठीक है, 4x। तो यहाँ हो जाएगा 4x होल क्यूब लिखेंगे, 4x यहाँ भी फोल कर देते हैं, होल क्यूब। तो ये हो गई इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम अर्थ इज इक्वल टू, ये मून का है 4/3 पाई एक्स क्यूब, और ये अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई 4x होल क्यूब। 4/3 कैंसल, पाई कैंसल, इसको सॉल्व करें, ये एक्स क्यूब है और ये 64x क्यूब हो जाएगा। एक्स क्यूब कैंसल, 1/64। सो रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ मून and volume of earth is equal to 1/64. This is the answer. Thank you. बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अभी इतना बहुत है, देख लो एक बार ध्यान से।